हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं सबके? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। 2 दिन व्लॉग पोस्ट करने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। एक दिन तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और कल मेरी जान मेरी बिल्ली फ़ौत हो गई, तो मुझ में ज़रा हिम्मत नहीं थी व्लॉग पोस्ट करने की। जानवरों के साथ बहुत ज़्यादा दिल लग जाता है। जानवर चीज़ ही ऐसी है कि जब उनके साथ दिल लग जाए तो इंसान दुनिया की हर ज़ुल्म को, हर तकलीफ़ को भूल जाता है। पहले भी हमारी एक बिल्ली थी, वो भी ऐसे ही फ़ौत हुई, अब ये भी ऐसे ही फ़ौत होगी। ये तो अभी छोटी-सी थी, 2-3 माह की थी। शायद हमारी कोई गलती थी, इसीलिए मैंने अल्लाह से दुआ की कि अगर हमसे कोई गलती हो गया तो अल्लाह हमें माफ़ कर देना। अल्लाह किसी को ऐसा दुःख ना दे कि वो अपने जानवर को अपनी आँखों के सामने मरता हुआ देखे। बहुत ही तकलीफ़ का मंज़र था अपनी आँखों के सामने उसे तड़पता हुआ देख के। ख़ैर ये दुनिया है, दुनिया में जो भी आया है चाहे इंसान हो या जानवर, एक ना एक दिन उन्होंने चले ही जाना है। तो चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। स्कूल ओपन होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए और हमारा काम था कि ख़त्म होने को आ ही नहीं रहा। जितना कर लेते हैं उतना ही लगता है कि अभी ये भी पड़ा है, वो भी पड़ा है। क्लासेस हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी थी। असेंबली हॉल रह चुका था, फिर हमने सोचा कि असेंबली हॉल को भी रेडी कर लिया जाए। असेंबली हॉल में 2 विंडोज़ लगी हुई हैं। पहले उसके ऊपर वॉल को कवर करने का सोचा हमने। एक विंडो के ऊपर मैंने कलर्स प्लेट बनाई, कलर्स ब्रश बनाए। कलर्स प्लेट पे मैंने नाउन की डेफिनेशन लिखी और ब्रशेस में मैंने उसकी एग्जांपल्स लिख दी। वो लगा देने के बाद बाकी का हिस्सा हमें खाली-खाली सा लग रहा था। उसपे फिर एक ब्लैक कलर का कलर बॉक्स बनाया और अराउंड द विंडो हमने ऐसे कर दिया कि जैसे कलर गिरा हुआ है और इसके धब्बे से लगे हुए हैं। 3-4 कलर्स में मैंने डिंगी-पिंगी सी कटिंग करके उसको दीवार पे पेस्ट किया। लगाए तो मैंने डरते-डरते ही थे कि पता नहीं कैसे लगेंगे, कैसे नहीं। पता नहीं अच्छे लगेंगे या नहीं। लेकिन जब सारा तैयार हो गया तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये देखें जी इसकी फाइनल लुक थी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। इतना सा काम करने के बाद हमें लग गई भूख। हमने कुछ स्नैक्स मंगवाए और चूरन मंगवाया और चूरन को स्नैक्स पे डाल के खाया, बहुत ही मज़ा आया। स्नैक्स वगैरह खा लेने के बाद हमने अपने काम को जारी किया। एक डॉल बनाई मेरे साइज़ की, उसको कपड़े पहनाने के बजाय हमने अपना यूनिफ़ॉर्म पहना दिया। मतलब ऐसा ही डिज़ाइन है हमारे यूनिफ़ॉर्म का। प्ले ग्रुप टू प्रेप हमारा स्कर्ट और शर्ट होगी, बाकी बच्चों के लिए शलवार कमीज़ और लड़कों के लिए तो पैंट शर्ट ही होगी। खैर डॉल को लगा देने के बाद हमने उसके अराउंड पार्ट्स ऑफ बॉडी लिख दिए। डोर और विंडो साथ-साथ है इसलिए हमने वहाँ फ्रूट्स नेम लगाने का सोचा। फ्रूट शेप कटिंग की और हमने दीवार पे पेस्ट कर दिया। एक कॉर्नर पे फ्लावर्स की शेप में मूड्स बना के लगाए। असेंबली हॉल में एक विंडो तो रेडी थी, फिर दूसरी विंडो को रेडी करने का सोचा। वहाँ शिप ऑफ पंक्चुअलिटी हमने देखा था, वही बना के लगाने लगे हैं। उसके लिए एक बड़ी सी शिप को पेस्ट किया और फिर उसको कटिंग करी। ये शिप ऑफ पंक्चुअलिटी था इसलिए शिप में ही हम पंक्चुअलिटी वर्ड्स को लिखेंगे। फिर जो शिप के ऊपर ये जो दागदान, पादबान, शादबान, दायदान जो भी है भाई, छोटी बच्ची हो क्या? हमारी ज़ुबान में पर्दे कहते हैं, इसीलिए उसके पर्दे के लिए हमने बड़े-बड़े से कट पेस्ट करना स्टार्ट किए। 5 पंक्चुअलिटी स्किल्स है इसीलिए हमने 5 पर्दों को काटा। फिर हमने नीचे जो सिलाब सा आया हुआ है वो बनाने की कोशिश की। एक तो मेरी शीट ही एक जगह पे रुक नहीं रही थी। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। अरे वो लड़की चले बहुत ही मुश्किलों से उसे मैनेज करने के बाद उसको पेस्ट किया और कट करना स्टार्ट किया। कट करते वक्त भी बहुत ही उड़ रहा था इसलिए हमने पंखे को कुछ देर के लिए बंद कर दिया और कट करना स्टार्ट किया। लें जी हमारा सैलाब तैयार है। सॉरी 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 सॉरी। सॉरी भाई मजाक था। एਵੇਂ किसी स्टूडेंट की अम्मा देख ले और अपना एडमिशन वापस ले ले। खैर जी फिर हमने अपनी शिप को दीवार पे पेस्ट करना स्टार्ट किया। पहले उसको सैलाब को लगाया, सैलाब को लगा देने के बाद हमने उसके ऊपर शिप को लगाया। शिप ऐसे लगाई कि वो लहरों में घूम रही है। इसके पर्दे लगाते वक्त जो हाल था वो हम अपना नहीं रिकॉर्ड कर सके। भाई साहब उछल उछल के लगाना पड़ा, इतना ऊंचा था। फिर विंडो को कवर करने के लिए उसके ऊपर पिंक कलर का पानी लगाया क्योंकि हमारे पास शीट खत्म हो चुकी थी। फिर हमने पिंक कलर का ही पानी बना लिया। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है भाई? फिर पिंक कलर के पानी को कवर करने के लिए ऊपर हमने छोटी-छोटी शिप्स लगा दी और नीचे हमने ब्लू कलर की लहरें बना के लगा दी। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। एक ये लें जी शिप ऑफ पंक्चुअलिटी हमारा रेडी हो गया। फुल रेडी होने के बाद अच्छा लगने लग गया था।
और ये है जी हमारे तीसरे रूम की फुल लुक, जो कि बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये आई वाला देख के तो मुझे दज्जाल की याद आ जाती है, अल्लाह माफ करे। और इस मोटो को देखने के बाद मुझे अपनी याद आ जाती है कि शायद मैं भी ऐसी होती होंगी। प्रूफ नेम भी लिख के हमने पेस्ट कर दिए थे, जो लगने के बाद खूबसूरत लगने लग गए थे। और ये है जी हमारा असेंबली हॉल, इसकी फाइनल लुक है ये। हॉल में अभी एक चीज रहती है लगाने वाली, वो बाद में ही दिखाएंगे, वो तो मैं भूल ही चुकी थी। प्ले ग्रुप में बोर्ड भी रेडी होने वाला था, वो भी रेडी किया। रेडी करने के बाद घर को चले। घर जाके देखा तो चिकन कोरमा बन रहा था। मैं नहीं मानता। इसी के साथ हमारे व्लॉग का होता है जी दी एंड। बाय बाय।